अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आईटीबी में 4 P's डिस्कस कर रहे थे मार्केटिंग के चैप्टर में। वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट। आज हम प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। प्राइसिंग का इनिशियल लेक्चर हम एक डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड इज़ द प्राइसिंग स्ट्रेटजी। आज हम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। एज यू नो कि प्राइस जो है वो अमाउंट है जो हमें हमारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है कस्टमर्स को सेल करके रिसीव होता है, जो वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज प्राइसिंग। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हम प्राइसिंग को देखते हैं एज अ प्लानिंग एक्टिविटी। प्राइसिंग किस तरह से जो है उस प्राइसिंग से रिलेटेड जो प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, किस तरह से हम जो है वो प्राइसिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट के लिए जो है वो फ्यूचर डायरेक्शंस को देख सकते हैं, फ्यूचर डायरेक्शंस को डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजी तो हमारे सामने दो क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या ऐसा है कि जो सिमिलर प्रोडक्ट्स, सेम इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज उनको बना रही हैं, तो क्या हम उन तमाम प्रोडक्ट्स को एक सिंगल प्राइस दे सकते हैं कि हर प्रोडक्ट के लिए एक ख़ास प्राइस हो और तमाम कंपनीज जो भी वो प्रोडक्ट बना रही हैं वो उस प्राइस के अकॉर्डिंगली जो है जो सेट प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस के ऊपर ज़्यादा जो है वो एफर्ट ना करें और उसी प्राइस को अडॉप्ट करें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। मार्केट में डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट एम्स, डिफरेंट उनके टारगेट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, इसलिए हम जो है वो एक सिंगल प्राइस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स मेड इन अ सिमिलर इंडस्ट्री उसको हम जो है वो सिंगल प्राइस नहीं दे सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। हमारे पास जो है वो स्टमक से रिलेटेड एक मेडिसिन बड़ी कॉमनली यूज है, आपने भी उसका नाम सुना होगा, ओमेप्राजोल। पाकिस्तान में जो है वो इसकी सेवरल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, बहुत कॉमनली है, किसी ना किसी नाम से आपका वास्ता ज़रूर पड़ा होगा। अगर आपने जो है वो इस्तेमाल नहीं की है तो फैमिली में या किसी को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। तो ये बहुत सारी ब्रांड्स हैं। केमिकल फार्मूला जो है वो इसका सेम है, लेकिन ये बहुत सारी ब्रांड्स जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त सेल हो रही हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स कौन सी हैं और इनकी प्राइसेस कितनी हैं। तो सेम फार्मूला, सेम टेक्निक, सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, सिमिलर वे ऑफ हैविंग दैट मेडिसिन है, तो बट उसके बावजूद भी हैव सीन प्राइस फ्लक्चुएशन है। ये बहुत सारी मेडिसिन में से हम जो है वो कोई सी भी दो पिक करते हैं। लेट्स सी, हमने ओमीजोल टैबलेट पाकिस्तान में सेल हो रही है, ओमिप्राजोल फार्मूला है, इसे पिक किया। अनदर ब्रांड फॉर दिस फार्मूला इज लॉजेक। सेम फार्मूला, सेम फंक्शन है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, अल्सर में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब 20 mg ओमीजोल जो है उसकी 14 टैबलेट्स आपको 191 रुपीज़ के अंदर मिल जाती हैं, जबकि सेम फॉर्मूला लॉजिक ब्रांड जो है वो आपको 622, मोर देन 3 टाइम्स एक्सपेंसिव उसमें दे रही है। सेम प्रोडक्ट है, फंक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है वो 3 टाइम्स जो है वो टैबलेट की प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है। तो अपनी जो है वो आपकी ब्रांडिंग है, आपकी जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, क्या टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग की जाती है। किस मार्केट को कैटर करना चाह रहे हैं, कौन से कस्टमर्स को आप अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से जो है वो प्राइस डिसाइड होती है। प्रोडक्ट की कंपनीज अपनी ब्रांड्स के लिए जो है वो प्राइसेस को डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, हमने यहाँ पे देखा कि सिंगल प्राइस जो है वो नहीं हो सकती, तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो क्यों रखी जाती हैं, कंपनीज की क्या इंटेंशन है
वो जो है प्राइसेस के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज द प्राइसिंग। डिफरेंट प्राइसिंग है, प्राइसिंग डिफरेंशिएट करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर जो है प्राइसिंग से आपके डिजायरियस गोल हासिल ना हो रहे होते हैं या कंपनी कुछ अचीव करने की कोशिश ना करती, तो तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो सेम होती। डिफरेंट प्राइसेस का मतलब ये है कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस के थ्रू जो है वो कुछ टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना चाहती है, अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना चाहती है। तो लेट्स सी कि प्राइसिंग के थ्रू जो है वो कंपनी कौन से टारगेट्स अचीव करती है, क्या गोल्स हैं जिनको अचीव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पोजीशनिंग। मार्केट में प्रोडक्ट की पोजीशनिंग जो है वो प्राइसिंग के थ्रू डिटरमिन होती है। एक कॉमन परसेप्शन है कि वो प्रोडक्ट जो एक्सपेंसिव हो, हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये अच्छी होगी। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल ली है ओमेजोल और लॉजिक की, तो हो सकता है कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके जहन में भी ये बात आ रही हो कि लॉजिक की क्वालिटी बेहतर होगी, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी, एफिकेसी बेहतर होगी इस प्रोडक्ट की। तो प्राइसिंग जो है वो आपकी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को डिटरमिन करने में हेल्पफुल होती है कि आप मार्केट के किस सेगमेंट के लिए अपनी प्रोडक्ट जो है वो लाना चाह रहे हैं, आप इस प्रोडक्ट को क्या पोजीशन दे रहे हैं मार्केट में। तो प्राइसिंग के थ्रू जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करते हैं। देयर इज अ डिफरेंट पोजीशनिंग ऑफ मर्सिडीज कार एंड मेहरान कार। तो प्राइसिंग के थ्रू जो है वो आप पोजीशनिंग दे रहे होते हैं। डव सोप और लक्स सोप की या लाइफ बॉय की पोजीशनिंग जो है वो अलग अलग है। सेकेंडली, प्राइस जो है वो आपके रेवेन्यूज के ऊपर बहुत डायरेक्ट और विजिबल इम्पैक्ट डालती है। क्लियरली नजर आ रहा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। आपकी प्राइस आपके बाकी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस भी जो हैं वो आपके रेवेन्यूज के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट ले लीजिए, आप प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का इम्पैक्ट ले लीजिए, लेकिन ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स होता है। प्राइस जो है वो डायरेक्टली आपके रेवेन्यूज को अफेक्ट कर रही होती है। थर्ड, प्राइसिंग जो है वो एक फ्लेक्सिबल टूल है, इसको एडजस्ट करना आसान है। आप बाकी प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन बदलना चाहते हैं तो वो आपके लिए इतना आसान नहीं है, आपको पूरी इंजीनियरिंग में भी दोबारा से करना पड़े। इसके अंदर जो है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज करना चाहते हैं, नेटवर्क चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन प्राइस एक ऐसा टूल है जिसको बहुत आसानी से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। सुबह से शाम तक में आप प्राइस को चेंज कर सकते हैं। ये जो सेल्स लगती हैं, वेरिएशन अब तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने लगी है। तो प्राइस जो है वो एक बहुत फ्लेक्सिबल टूल है, इसके ज़रिए से जो है वो आप अपनी सेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्पफुल हो सकती है। सेल्स का जो मकसद है वो यही होता है कि आप जो है प्राइस रिडक्शन के ज़रिए जो है वो कस्टमर्स को मोटिवेट करें और वो लोग जो है आपकी प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो और आपकी सेल जो है वो ज़्यादा हो। तो ये जो है वो कुछ टारगेट्स हैं जो कि कंपनीज अचीव करती हैं अपनी प्राइसिंग के थ्रू। इसलिए प्राइसिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है और हम फॉर ऑल प्रोडक्ट्स जो है वो उसको कांस्टेंट नहीं रख सकते। अब हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो है उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम न्यू प्रोडक्ट के लिए जो है वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट से मुराद ये है कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि पहले से मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, एक नया आइडिया, एक नया जो है वो कुछ आइटम जो कि पहले से प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी ब्रांड आ रहे हैं ऑलरेडी, वो प्रोडक्ट जो है वो उस टाइप के फीचर्स जो है मार्केट में हैं और हम अपना वर्जन लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट वी आर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द मार्केट। तो फिर उसके लिए आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं है, आपने खुद से डिसाइड करना है कि आप जो है वो क्या प्राइसिंग रखेंगे। तो यहाँ पे दो स्ट्रैटेजीज हम जो है देखते हैं जो कंपनीज अडॉप्ट करती हैं। पहली स्ट्रैटेजी है प्राइस स्किमिंग एंड द सेकंड स्ट्रैटेजी इज प्राइस पेनिट्रेशन।
प्राइस स्कीमिंग जनरली उन प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो कंपनी अडॉप्ट करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च और जो है वो बहुत एक टाइम लेके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर के तो पहुंची है। प्राइस स्कीमिंग का मतलब ये है कि आप जो है वो प्राइस जो है उसकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है उसको बहुत ज़्यादा हाई रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो जनरली वो प्रोडक्ट जिनको डेवलप करने में, क्रिएट करने में कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो एक नया फार्मूला लाने के लिए कई कई साल मेहनत करती हैं और जो है उनके मिलियंस एंड बिलियंस जो है वो खर्च हो जाते हैं। अब आप जो है आजकल हम कोविड से रिलेटेड एग्जांपल्स ही दे रहे होते हैं। तो फरवरी में जो है वो लास्ट ईयर 2020 में पाकिस्तान में कोविड आया था और ये जो है वो 2019 के एंड में चाइना में अपीयर हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो तब से लेके आज 3 मई को जो है वो पाकिस्तान में पहली कोविड वैक्सीन लगाई गई है और एक आध महीना पहले जो है ये दुनिया में वैक्सीन लगना शुरू हुई थी। तो तकरीबन अगर हम कहें तो 12 से 14 महीने जो है वो वैक्सीन को बनाने में लग गए हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्क कोशिश कर रहे थे। ये वो वैक्सीन थी विच वाज वेरी मच अवेटेड। बहुत कंसर्न्स थी लोगों की, बहुत ज़्यादा जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था, बहुत जो है वो रिसोर्सेज लिए लगाए जा रहे थे, दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं वो इस पर काम कर रहे थे ताकि जल्द अज जल्द हम ला सके। अभी भी जो है वो हमारी पंजाब से रिलेटेड हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि आप वैक्सीन जो है वो लगवा लें और आउटकम्स जो हैं वो इससे रिलेटेड अभी बहुत क्लियर नहीं है, आप अपने रिस्क के ऊपर ये लगवाएं। आई हर्ड समवेयर कि वो इस तरह से कह रही थी। तो अभी भी ये सर्टेन नहीं है। तो चूंकि बहुत अवेटेड थी और बहुत जल्दी थी और इसलिए हम ये मार्केट में ले आए हैं। डेफिनेटली इसके मेडिकल ट्रायल्स हुए होंगे, लेकिन बाज़ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके 10-10 साल तक मेडिकल ट्रायल्स होते हैं और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मूला जो है वो मार्केट में ड्रग लेकर आई जाती है। तो अब चूंकि इतने साल का काम है, इतनी रिसर्च है, इतने रिसोर्सेज हैं, तो कंपनीज ये चाहती हैं कि हमने ये जो पैसा लगाया है वो हम रिकवर कर सकें। क्योंकि शुरू के कुछ साल हैं जब वो फॉर्मूला उनका अपना एक्सक्लूसिव राइट होता है उस फॉर्मूला के ऊपर कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे और कोई और नहीं करेगा। उसके बाद चंद साल के बाद फिर उस प्रोडक्ट के जो है वो वर्जन मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं। तो कंपनीज ये चाहती हैं कि हम जो है वो जल्द से जल्द जो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया है वो हम कवर कर लें। सो दोज कंपनीज गो फॉर प्राइस स्कीमिंग कि हम इनिशियल ईयर में हाई प्राइस जो है वो चार्ज करें और जल्दी जल्दी हमने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया उसको रिकवर कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि रादर देन कि जी हम स्मॉल पोर्शंस में प्रॉफिट लें, बिग चंक्स ऑफ प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो उनका बहुत हाई होता है। पर यूनिट स्मॉल प्रॉफिट्स नहीं ले रहे हैं बल्कि वो पर यूनिट बिग प्रॉफिट ले रहे हैं ताकि हम जो है वो जल्दी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को रिकवर कर सकें। उसके बाद द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस पेनिट्रेशन जो है वो जनरली कन्वीनियंस गुड्स के अंदर हो रही होती है। हमने लास्ट जो है इनिशियल जो वीडियो शेयर की है उसमें टाइप्स ऑफ गुड्स के ऊपर भी लेक्चर है। तो कन्वीनियंस गुड्स वो होती हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है और कंज्यूमर जो है वो उन प्रोडक्ट्स के बहुत सारे यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं और जो है उनकी बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाई जाती। तो कन्वीनियंस गुड्स के लिए जनरली जो है लाइक फूड आइटम, चिप्स, बिस्किट्स, स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें, तो इन प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो कंपनीज यूजुअली जो है वो लो रखती हैं। इसको लो रखने का मकसद ये होता है कि ज़्यादा लोग जो है वो कस्टमर्स इस प्रोडक्ट की तरफ अवेयर हों, वो इस प्रोडक्ट को परचेज करें, इसके बारे में अवेयरनेस हासिल करें और फिर कंपनीज जो हैं वो लार्ज वॉल्यूम और जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो प्राइस पेनिट्रेशन की वजह से प्रोडक्ट जो है वो तमाम कस्टमर्स और या लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स की रेंज में आ जाती हैं और ग्रेजुअली जो है वो कंपनी की कस्टमर बेस जो है वो इंक्रीज होने लगती है। तो पेनिट्रेशन के जरिए जो है वो प्रोडक्ट मासेस को सेल करते हैं।
इस तरह से कंपनीज का जो पर यूनिट प्रॉफिट है वो कम होता है, लेकिन चूंकि वो बहुत सारे लोगों को सेल कर रहे होते हैं, इसलिए उनका ओवरऑल जो टोटल प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो प्राइस पेनिट्रेशन इज अ स्ट्रैटेजी जिसमें हम प्राइस को लो रखते हैं, कम रखते हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, यानी हमारी जो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट है वो कम आती है। प्राइस स्कीमिंग में रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कम है, लेकिन चूंकि हम नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा सेल कर रहे हैं इसलिए हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो हाई होता है। सो प्राइस पेनिट्रेशन में कंपनीज जो हैं वो मार्केट का एक बिग चंक कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। ओके, अब हम आते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की तरफ। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की क्या होंगी? यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स से मुराद ये है कि वो प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं और कस्टमर्स उनको बाय कर रहे हैं, कंपनी सेल कर रही हैं, और हम जो है वो अपना एक वर्जन लेके आना चाहते हैं उन प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो उनकी प्राइसिंग के लिए जो है हम क्या करेंगे? तो उनकी प्राइसिंग में जो है दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये है कि अगर प्राइस लीडर मार्केट में मौजूद है तो कंपनीज और प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर टाइप की है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वेरिएशन नहीं है, और जो है वो ऑलमोस्ट होमोजीनियस सी प्रोडक्ट्स हैं तो इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर जो है वो कंपनीज उस प्राइस लीडर के आसपास की प्राइस ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करेंगे। और जो है प्राइस क्या होगी प्रोडक्ट की, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्राइस लीडर, और बाकी कंपनीज जो हैं वो उनको फॉलो करती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की, तो 9 या 10 कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ये वो प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, कोई बहुत डिज़ाइंस नहीं है, कलर्स नहीं है, सिमिलर प्रोडक्ट्स है, और तमाम कंपनीज जो हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट ही ऑलमोस्ट जनरेट कर रही हैं। लीडर जो है वो एफएफसी है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, और जो है ये एक बिग पोर्शन ऑफ मार्केट को कैप्चर करता है। और जो है आप सर्च करके देखिए कि जो यूरिया फर्टिलाइजर है उसकी जो कॉस्ट एफएफसी दे रहा है, बाकी कंपनीज जो हैं उस प्राइस को फॉलो करती हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आपके पास प्राइस लीडर है तो फिर प्राइसिंग जो है वो उसी प्राइस लीडर की प्राइस से के ऊपर पेश कर रही होती है, और कंपनीज जो हैं वो खुद से डिसीजन नहीं लेती हैं। अगर प्राइस लीडर प्राइस बढ़ाते हैं तो वो बढ़ा देती हैं, अगर कम हो रही होती हैं तो वो उसको कम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली रखते हैं, ट्रेंड जो है वही सेट कर रहे होते हैं। सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि जी आपके पास प्राइस लीडर ना हो मार्केट में, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास जो है वो ऑप्शंस ओपन है। आप चाहें तो जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उससे ज़्यादा प्राइस रख लीजिए, आप जो है मार्केट प्राइस से बिलो मार्केट अपनी प्राइस को रख लें, आप जो है वो एज अ चीपर प्रोडक्ट अपनी जो है वो गुड्स को बेचना चाहते हैं, आप इस तरह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है वो मार्केट प्राइस के बराबर ही प्राइस रख दें। तो अब चूंकि मार्केट यहाँ पे प्राइस लीडर नहीं है तो एवरी कंपनी हैज़ टू डिसाइड फॉर हरसेल्फ। तो तीनों ऑप्शंस जो हैं वो उनके पास हैं, और अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको ऑप्शन सूट करता है अपने सिनेरियो के हिसाब से, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, किस सेगमेंट ऑफ मार्केट को आप कैप्चर करना चाहते हैं उनके हिसाब से, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और जो है नेक्स्ट टॉपिक हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।